Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood o salam on our holy last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Professor Imaduddin Javed, Government Graduate College, Block 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. आज हमारे यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये 4 क्वेश्चंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। 7, 8, 9 और 10 इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट्स थे हमारे अब लेक्चर नंबर 4 के, यानी कि 1-to-1 फंक्शन, इसका क्राइटेरिया, अलजेब्रिक क्राइटेरिया, ये आपको आना चाहिए। और इसी तरह ये तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए लेक्चर नंबर 4 के। तो लेक्चर नंबर 5 को समझने से पहले आपको लेक्चर नंबर 4 ये अच्छी तरह समझ आना चाहिए। तो आप हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इसकी जो स्टेटमेंट है वो ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5। ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है, बल्कि डिटरमाइन करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसकी हमें डोमेन भी फाइंड करनी है, रेंज भी फाइंड करनी है। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये बताना है इज़ द फंक्शन एफ 1-to-1, जस्टिफाई योर आंसर। अगर हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1-to-1 है तो हम जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को, अपने आंसर की फेवर में हमें कोई सबूत जो ना देना होगा। और थर्ड में ये है कि इज़ द फंक्शन एफ ऑन टू, ये फंक्शन, इसके बारे में हमें बताना है ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। इफ़ द कोडोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स, एक्सप्लेन भी हमें करना है। अगर कोडोमेन जो है ना सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये बताएं ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5 या ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी स्टेटमेंट। तो आप इसको ध्यान में रखें। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5। आप ये देख रहे हैं कि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। हमें फर्स्ट पार्ट में इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, डोमेन एंड रेंज। तो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5। हमें इस फंक्शन की डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है फर्स्ट पार्ट में। अब देखें ये जो फंक्शन है ये हर रियल नंबर पर डिफाइंड है। दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर। हर इनपुट के ऊपर अगर हम यहाँ पर हर इनपुट रियल नंबर असाइन जो ना करें, रियल नंबर दें, तो ये फंक्शन जो है ना क्या होगा, डिफाइंड होगा। और इसका जो आंसर है वो आयोटा में भी नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को हमने क्लियर किया था कि एक्स को हम ऐसा रियल नंबर असाइन नहीं कर सकते जिसकी वजह से आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए, यानी कि अनडिफाइंड आए। फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए और आंसर जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। क्योंकि ये देखें 3x माइनस 5 है, यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट का साइन भी नहीं है, तो इसका आंसर कोई चांसेस नहीं है कि इसका आंसर जो है ना आयोटा में आए। और ये फंक्शन जो है हर रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन की जो डोमेन है दिस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। और इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर जो है वो किसी न किसी इनपुट की इमेज होगा। हर रियल नंबर जो है वो किसी न किसी रियल नंबर का इमेज है। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। इसी को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट करें, ये हमारे पास जो है डोमेन है ये सेट ऑफ रियल नंबर, और ये हमारे पास है को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये 0 है, 1, 2, 3, इसको हम कहते हैं रियल नंबर लाइन।
इस तरफ होता है प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह ये को डोमेन का जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी ये रियल नंबर लाइन जो है यहाँ पर होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर है प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो हमारे पास हैं इनपुट्स हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान, ये रियल नंबर हम यहाँ पर इस एक्स की जगह पर असाइन करेंगे और आउटपुट के तौर पर हमारे पास देखिए रियल नंबर ही आएगा। हर रियल नंबर जो है ना आ सकता है, हर रियल नंबर आएगा, हर रियल नंबर जो है किसी न किसी इनपुट का इमेज है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम जानते हैं ऑयलर नोटेशन के मुताबिक, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम वाई भी कहते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आउटपुट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 5, माइनस 5 को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x। x किसके इक्वल होगा, 3 पर डिवाइड कर लिया, y प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू x, या इक्वेशन की साइड चेंज करें तो x इज इक्वल टू y प्लस 5 ओवर 3। अब ये जो हर रियल नंबर है, ये जो हमारे पास रियल नंबर है, को डोमेन का जो रियल नंबर है, ये जो रियल नंबर है जो को डोमेन है, ईच y बिलोंग्स टू r, कोई भी आप रियल नंबर ले लें, एनी रियल नंबर, वो क्या होगा, इज़ द इमेज ऑफ सम x, ये किसी न किसी इनपुट का जो है ना क्या होगा, वो लाजमी इमेज होगा किसी न किसी इनपुट का, ऑफ सम x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 ओवर 3 बिलोंग्स टू r। ये जो r है ये डोमेन का है, इस फंक्शन की जो डोमेन है, ये x जो है इसमें इस डोमेन का एलिमेंट जो है। तो ये अब सपोज़ हम चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये एग्ज़ाम में आपने इतना ही लिखना है, डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू r, रेंज ऑफ द फंक्शन इज़ इक्वल टू r, बस इतना ही लिखना है। ये जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन जो ना कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि ये जो 4 है रियल नंबर, ये किस डोमेन में किस नंबर का इमेज है, कौन से इनपुट है जिसकी ये 4 आउटपुट है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, 4 असाइन कर देता हूँ। देखें तो 4 प्लस 5 कितना होगा, 9, 4 प्लस 5 9, 9 ओवर 3 जो है ना कितना होगा, 3। तो x इज़ इक्वल टू, इफ़ अगर मैं y को यहाँ पर असाइन करता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि रेंज का जो एलिमेंट है उसको हम y कहते हैं, ये किसका इमेज जो है ना है। अगर मैं यहाँ पर y को 4 पुट कर देता हूँ 4, तो देखें x इज़ इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 5 ओवर 3, यानी कि x इज़ इक्वल टू 9 ओवर 3, तो x इज़ इक्वल टू 3। तो ये जो 4 है इस 3 का इमेज है। इसी तरीके से हर रियल नंबर जो होगा वो किसी न किसी x का क्या होगा, इमेज होगा। इस वजह से इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। तो इस तरीके से हम हर रियल नंबर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर लें, उसको हम चेक कर सकते हैं वो इस डोमेन में किस नंबर का वो इमेज है या किस नंबर की वो एक्चुअल आउटपुट है। तो जो कोई भी आप रियल नंबर लें उसको यहाँ पर असाइन कर दें, तो x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो जो x की ये वैल्यू आएगी, तो ये रियल नंबर जो होगा यहाँ पर को डोमेन में वो इमेज होगा इस इनपुट का। तो ये थी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 7, इसका ये फर्स्ट पार्ट, इसको हमने डिटेल में डिस्कस जो ना किया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है 1 to 1 है या नहीं है, और जस्टिफाई करना है हमें अपने आंसर को। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 1 का जो एल्जेब्रिक क्राइटेरिया है वो डिस्कस किया था। वो ये है एल्जेब्रिक क्राइटेरिया कि अगर इमेजेस सेम हो, एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2, अगर इमेजेस सेम हो तो इम्प्लाइज दैट x1 इज़ इक्वल टू x2, ये इनपुट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये एल्जेब्रिक क्राइटेरिया है 1 to 1 फंक्शन को चेक करने का। 1 to 1 फंक्शन को चेक करना हो, 1 to 1 फंक्शन का ये क्राइटेरिया है कि इमेजेस सेम हो। एल्जेब्रिक क्राइटेरिया, इमेजेस सेम हो, डोमेन में हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनके इमेजेस को हम सेम लेंगे और साबित करेंगे कि ये इनपुट्स भी सेम हैं, x1 इज़ इक्वल टू x2। अगर ये साबित हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है 1 to 1 है। तो अब हम डोमेन के 2 एलिमेंट्स लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट x1 x2 दिस बिलोंग्स टू डोमेन, और हमने देखी है फर्स्ट पार्ट में इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है।
अब हम लेते हैं इनके इमेजेस। एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल होगा, इनके इमेजेस को सेम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल होगा, एक्स की जगह पर एक्स वन असाइन करें तो ये हमारे पास होगा 3x1 माइनस 5। दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, तो ये होगा 3x2 माइनस 5। अब ये जो माइनस 5 है, माइनस 5 से कैंसिल होगा तो हमारे पास आएगा 3x1, दिस इज़ इक्वल टू 3x2। पूरी इक्वेशन को हम 3 पर डिवाइड कर लेते हैं, इस तरफ भी 3 पर डिवाइड करें, इधर भी 3 पर, ये 3 से कैंसिल जो ना होगा। दिस इम्प्लाइज x1 इज़ इक्वल टू x2। अब देखिए ये जो इनपुट्स हैं ये भी सेम आ गई, ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स दिस इज़ 1-to-1 फंक्शन। ये जो एफ ऑफ एक्स होगा ये हमारा दिस इज़ 1-to-1 फंक्शन, ये 1-to-1 फंक्शन होगा, दिस इज़ 1-to-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x माइनस 5, दिस इज़ इंजेक्टिव फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है कि ये बताएं ये फंक्शन जो है ऑन टू होगा या नहीं होगा अगर इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो। तो इस फंक्शन की जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, दिस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी रेंज भी फाइंड की थी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन की जो रेंज है दिस इज़ आल्सो इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि कोडोमेन और रेंज, किसी फंक्शन की कोडोमेन और रेंज ये अगर कोइंसाइड हो जाएं यानी कि इक्वल हो जाएं तो ऐसा फंक्शन जो है ना क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। दिस इम्प्लाइज हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स दिस इज़ ऑन टू फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। तो हमने साबित कर लिया कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ऑन टू फंक्शन है और वैसे ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। ये एक्स्ट्रा है, ये मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन जो है 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है, तो लिहाजा ये फंक्शन जो है क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5, ये बाइजेक्टिव भी होगा। वैसे यूजुअली और एवरी पॉलिनॉमियल, हर पॉलिनॉमियल जो है ना, ये बात याद रखें, ये नेक्स्ट पार्ट में काम आएगा। एवरी पॉलिनॉमियल इज़ कंटिन्यूस, हर पॉलिनॉमियल जो है वो कंटिन्यूस जो ना होता है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें इस चीज़ को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, लेट एफ दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि इस फंक्शन की जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और जो को डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शन कहते हैं। ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन जो है, रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं कि अगर ऊपर भी कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन हो और नीचे भी पॉलिनॉमियल फंक्शन हो तो उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो बहरहाल इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें फंक्शन दिया गया है तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, ये रैशनल फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। इस फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, तो इसको हम देखते हैं। तो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। तो डोमेन और रेंज के लिए वही बेसिक कंसेप्ट कि हम x को जो है ऐसा रियल नंबर असाइन नहीं कर सकते जिसकी वजह से ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये आउटपुट जो है वो अनडिफाइंड हो जाए। देखिए अगर x को यहाँ पर हम -1 असाइन करें तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 जब आए तो आंसर अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी, लेकिन -1 के अलावा, सेट ऑफ रियल नंबर -1 के अलावा ये इस फंक्शन की डोमेन है। रेंज फाइंड करने के लिए अब हम देखते हैं इसके 2 मेथड्स हैं, 2 वे हैं। एक तरीका तो ये है, चूँकि ये दोनों क्योंकि ये पूरा फंक्शन जो है रैशनल फंक्शन है
ऊपर भी पॉलिनॉमियल है, नीचे भी पॉलिनॉमियल है। हम ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 2x माइनस 3, इसको मैं डिवाइड करता हूँ x प्लस 1 पर। जब x प्लस 1 पर हम डिवाइड करेंगे बाय सिंपल डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन, तो ये हम इसके 2 से 2 इंटू एक्स, ये कितना होगा, ये 2x प्लस 2, तो ये माइनस होगा और ये भी माइनस, ये कैंसिल, -3 -2 -5। अब डिवीजन एल्गोरिदम ये है कि जब हम किसी नंबर को तकसीम करते हैं, या ये जो हमारे पास है 2x माइनस 3, अगर हम इसको डिवाइड करें x प्लस 1 पर, तो दिस इज़ इक्वल टू, ये इक्वल टू होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। इसको हम कोशेंट कहते हैं, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइज़र है। तो इट मीन्स के 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1, दिस इज़ इक्वल टू कोशेंट हमारा 2 है प्लस रिमाइंडर हमारे पास है -5 ओवर डिवाइज़र है x प्लस 1, दिस इज़ इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 माइनस 5 ओवर x प्लस 1। तो ये जो हमारे पास है f ऑफ x, इसको हमने अरेंज कर लिया। f ऑफ x इज़ इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके हम ज़रा इस शेप में ले आए। इससे हमें सहूलत ये है कि हम इसकी अब रेंज बता सकेंगे। देखिए 2 में से ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक नंबर है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप इसको ऑब्ज़र्व करें, गौर करें कि इस सारे का जो आंसर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इस सारे का जो आंसर है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट है। इसको आप जिस नंबर पर भी डिवाइड कर लें ज़ीरो के अलावा, तो ये पूरा का पूरा आंसर जो है ज़ीरो नहीं आएगा। अगर 2 में से हम ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 2 में से हम ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2 आएगा। अगर 2 में से हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें ज़ीरो के अलावा, तो इसका आंसर जो है नेवर 2, कभी भी 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है हम कोई भी इनपुट असाइन जो ना कर लें x की जगह पर, ये जो आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट, कभी भी 2 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर 2 के अलावा, क्योंकि इसकी रेंज में कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 में से एक नंबर है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ज़ीरो के अलावा। ये ज़ीरो के अलावा है, ज़ीरो नेवर ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई। अगर 2 में से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट हो या 2 में ज़ीरो ऐड हो तो आंसर 2 आता है। 2 में से कोई भी नंबर अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए ज़ीरो के अलावा, तो इसका आंसर कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो रेंज है वो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर 2 के अलावा। तो ये एक तरीका है रेंज फाइंड करने का। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, तो हम चाहते हैं ये 2x प्लस 2 हो जाए, ताकि यहाँ से हम 2 कॉमन निकालें तो x प्लस 1 आ जाए और हम एलसीएम ब्रेक कर सकें। ये तो था -3, तो इसके लिए हमें -5 करना होगा, ओवर जो है ना क्या होगा x प्लस 1। सो दिस इज़ इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, जब 2 कॉमन आएगा तो ये होगा x प्लस 1 -5 ओवर जो है ना क्या होगा x प्लस 1। अब एलसीएम ब्रेक करें, x प्लस 1 को इसके नीचे लिखें, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x प्लस 1 -5 ओवर x प्लस 1। तो x प्लस 1 से कैंसिल होगा। सो दिस इज़ इक्वल टू 2 माइनस 5 ओवर x प्लस 1। तो आप इस ऐसे भी कर सकते हैं, इस स्टेप तक पहुंचने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका कौन सा है, डिवीजन का है, आप डिवाइड जो ना कर लें तो आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। अब देखें कि इस फंक्शन की जो कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ f ऑफ x, कोडोमेन ऑफ f ऑफ x, दिस इज़ सेट ऑफ रियल नंबर। कोडोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई फंक्शन है उसकी कोडोमेन बताते जाए तो वेल एंड गुड, फिर तो ठीक है।
अगर ना बताई हुई हो तो अंडरस्टूड है कि उसकी को डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है और उसकी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि हमारे अंडर कंसिडरेशन जो सेट हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं डोमेन में और को डोमेन में। अब हम देखते हैं इस फंक्शन की रेंज क्या है। इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर 2 के अलावा, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर 2 के अलावा। अब आप देखें कि यहाँ पर को डोमेन और रेंज ये आपस में कोइंसाइड नहीं होती। को डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो को डोमेन और रेंज जो हैं ये कोइंसाइड नहीं है। तो हम लिखेंगे को डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज़ नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। को डोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? सो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। एफ ऑफ एक्स जो है दिस इज़ नॉट ऑन टू, तो एफ ऑफ एक्स जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज़ 1 to 1। ये साबित करें कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, ये 1 to 1 फंक्शन होगा। अब हम इसको साबित करना करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज़ 1 to 1 फंक्शन, टू प्रूव ये हमें साबित करना है। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 है। अब हम क्या करते हैं कि इमेजेस को सेम लेते हैं, x1 x2, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डोमेन के। इमेजेस को हम सेम लेते हैं, ये अलजेब्रिक क्राइटेरिया टू चेक वेदर द फंक्शन इज़ 1 to 1 और नॉट। एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ x1 इक्वल होगा 2x1 माइनस 3 ओवर x1 प्लस 1। एफ ऑफ x2 किसके इक्वल होगा? 2x2 माइनस 3 ओवर जो है x2 प्लस 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस x1, दिस इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x1 प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं 2x1 x2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस बिकम्स 2x1 x2। 2x1 जब इस x1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x1 स्क्वायर, माइनस 3 जब x2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x2 माइनस प्लस माइनस 3x1, दिस इज़ इक्वल टू 2x2 मल्टीप्लाइड बाई x1, तो ये होगा 2x2 x1। 2x1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x1 माइनस 3x1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 1 माइनस 3। तो ये हमने इनको हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई जो कर लिया। तो देखिए यहाँ पर है 2x1 x2, यहाँ पर भी है 2x1 x2, ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये है हमारे पास माइनस 3x1, तो माइनस 3x1 इस माइनस 3x1 से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करते हैं, 2x1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस 1 है, तो ये मैंने गलत ऐसे x1 लिख दिया, यहाँ पर है 1 है, ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा 1 है, तो हम इसकी करेक्शन करते हैं। तो 2x1 माइनस x3 मल्टीप्लाइड बाई x2 प्लस x1, अगेन हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करते हैं 2x1 मल्टीप्लाइड बाई x2, तो ये होगा 2x1 x2। 2x1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस 2x1, माइनस 3 जब x2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3x2, माइनस 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2x2 जब x1 से मल्टीप्लाई होगा 2x2 x1। 2x2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x2 माइनस 3x1, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये माइनस 3। अब जो सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनको कैंसिल कर लेते हैं। 2x1 x2, ये भी 2x2 x1, ये x1 x2, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग। ये माइनस 3 है, इस माइनस 3 से कैंसिल होगा। अब यहाँ पर है 2x1, इस तरफ है माइनस 3x1, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे, तो ये होगा 2x1 प्लस 3x1, दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं,
2x2 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x1, तो ये होगा 5x1, दिस इज़ इक्वल टू 5x2। तो ये 5 से कैंसिल, 5 को दोनों तरफ 5 पर डिवाइड करें तो दिस इम्प्लाइज x1 इज़ इक्वल टू x2। तो इससे क्या साबित हुआ कि इमेजेस सेम थे, आउटपुट्स हमने सेम लिए और साबित हुआ कि इनपुट्स भी सेम हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो एफ ऑफ एक्स है दिस इज़ 1-to-1 फंक्शन। जो एफ ऑफ एक्स है ये 1-to-1 फंक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स इज़ 1-to-1 फंक्शन। तो ये प्रूव हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो है ये 1-to-1 फंक्शन है। तो थर्ड पार्ट में हमें टू प्रूव यही साबित करना था कि एफ ऑफ एक्स जो है दिस इज़ 1-to-1 फंक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 9 की, कंसिडर द फंक्शन एफ फ्रॉम आर पॉजिटिव टू आर पॉजिटिव। ये आर के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर और जो को डोमेन है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। अब इस फंक्शन में ये बता दिया गया है कि डोमेन जो है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है और को डोमेन जो है वो भी पॉजिटिव रियल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये जो पावर ये जो एक्स है ये ई रेस टू पावर, ये पावर में आ गई, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस क्वेश्चन में क्या था, ये रैशनल फंक्शन था। अब शो दैट एफ ऑफ एक्स इज़ अ बाइजेक्टिव, हमें ये साबित करना है कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है। तो इसके लिए हमें क्या साबित करना होगा कि ये फंक्शन जो है 1-1 भी है और ऑन टू भी है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, हमें साबित ये करना है कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। इसका मतलब है हमें क्या साबित करना है कि ये जो है 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है ये फंक्शन। तो इसके लिए हम ये अलजेब्रिक क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। तो अब हम जो है डोमेन में 2 पॉइंट्स लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। ये डोमेन जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है इसके हमने 2 एलिमेंट्स लिए और इमेजेस को सेम लेते हैं। एफ ऑफ x1 इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होगा, x की जगह पर अगर x1 असाइन करें तो एफ ऑफ x1 होगा ई रेस टू पावर माइनस x1, ई रेस टू पावर माइनस x1, दिस इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस x2। अब यहाँ पर देखें कि ये जो माइनस x1 है या ये जो x2 है माइनस x2, ये पावर में है। हम चाहते हैं कि ये शुरू में आ जाएं, तो इसके लिए हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टीज़ ये है कि लॉग ऑफ p रेस टू पावर q, दिस इज़ इक्वल टू q लॉग ऑफ p। ये जो मैंने लॉग लिखा है ये जनरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग है। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, तो उसके लिए भी ये प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग ऑफ p रेस टू पावर q, दिस इज़ इक्वल टू q नेचुरल लॉग ऑफ p। ये जो ln है इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। इस नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग और इस नेचुरल लॉग को हम डिनोट करते हैं ln नेचुरल लॉग। और ये हमारे पास नेचुरल लॉग, वैसे नेचुरल लॉग होता क्या है, नेचुरल लॉग कहते हैं ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं। लॉग एक्स बेस ई, दिस इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स। ये ई क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ई, ई के बारे में याद रखें, ये एक ऑयलर नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 2.71। ये रैशनल नंबर है एंड सो ऑन, ये एंडलेसली ये इसका कोई जो है टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन शॉर्टली हम कहते हैं ई इज़ इक्वल टू 2.71। ऑयलर नंबर है मैथमेटिशियन के नाम पर। तो नेचुरल लॉग किसे कहते हैं, ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है 2.71। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ
ई रेज टू पावर माइनस x1, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस x2। अब ये जो हमारे पास माइनस x1 है, इसको हम शुरू में लेकर आएंगे लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो ये हमारे पास होगा माइनस x1 नेचुरल लॉग ऑफ ई, दिस इज इक्वल टू माइनस x2 नेचुरल लॉग ऑफ ई। और याद रखें कि जो नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है दिस इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास होगा माइनस x1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू माइनस x2 इंटू 1। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x1 इंटू 1 x1 होगा, दिस इज इक्वल टू x2। अब आप देखें कि x1 और x2 इक्वल हो गए, तो मतलब क्या है कि एल्जेब्रिक क्राइटेरिया के मुताबिक अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हो, इमेजेस सेम हो, आउटपुट सेम हो, और अगर ये साबित हो जाए कि इनपुट भी सेम है, तो ऐसा फंक्शन जो है वो 1 to 1 होता है। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, दिस इज़ 1 to 1, ये फंक्शन जो है 1 to 1 है, दिस इज़ 1 to 1। अब ये बात याद रखें कि नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है ये 1 के इक्वल होता है। नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के इक्वल कैसे होता है, इसको भी अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो इसका तरीका ये है कि देखें, आप ये जानते हैं कि मैट्रिक में पढ़ चुके हैं 2 रेज़ टू पावर 3 दिस इज इक्वल टू 8, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएं तो ये होगा log ऑफ 8 बेस 2 इक्वल टू 3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हमारे पास है e रेज़ टू पावर 1 दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 1 लें तो e के इक्वल है। अब आप इसकी जो है लॉगरिथमिक फॉर्म बनाएं तो ये होगा log ऑफ e बेस e इक्वल टू 1। अब ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। तो ये हमारे पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ इक्वल टू 1। तो ये बात याद रखें कि नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब हम साबित करते हैं कि ये जो फंक्शन है, अभी हमने साबित कर लिया कि ये 1 to 1 है। अब हम इसको ये साबित करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है। जब हम ये साबित कर लेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हमें क्या साबित करना था इस क्वेश्चन में, टू प्रूव f इज़ बाइजेक्टिव। इसके लिए हमें क्या साबित करना है, 1 to 1 एंड ऑन टू। अब हम साबित करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो ऑन टू है। f ऑफ x दिस इज़ इक्वल टू, f जो है ये फंक्शन है फ्रॉम r पॉजिटिव प्लस टू r प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर। f ऑफ x दिस इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस x। अब देखें यहाँ पर हम x को क्या असाइन करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। जब हम x को पॉजिटिव रियल नंबर असाइन करेंगे तो वो आपने पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पर भी असाइन करना है। जब यहाँ पर हम असाइन करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर e रेज़ टू पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर असाइन करें तो 1 ओवर e रेज़ टू पावर x कभी भी ज़ीरो नहीं होगा और कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर जो है, e जो है वो 2.1 है। 2.1 की पावर आप कुछ भी लें तो ये पॉजिटिव आएगा, और 1 ओवर जब हम इस नंबर पर डिवाइड करेंगे तो ये नंबर जो है हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ, फॉर ईच x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, हर पॉजिटिव रियल नंबर के कोरेस्पोंडेंस ये जो हमारे पास e रेज़ टू पावर माइनस x है, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव। तो हम इसको लिख सकते हैं, फॉर ईच x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ये जो हमारे पास आउटपुट है e रेज़ टू पावर माइनस x, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव रियल नंबर, ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, दिस इज़ आल्सो पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब इसकी जो रेंज है, दिस इज़ इक्वल टू रेंज ऑफ f ऑफ x, दिस इज़ इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगी। तो आप देखें कोडोमेन देखें, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर, कोडोमेन
कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स देखें वो भी पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज देखें वो भी पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब है कि कोडोमेन और रेंज ये आपस में कोइंसाइड हो गई। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज़ ऑन टू फंक्शन। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या होगा, दिस इज़ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है। तो उससे प्रीवियसली हमने साबित किया था ये 1 1 है, अब हमने साबित कर लिया ये ऑन टू है। तो हम कह सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, 1 to 1 भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है। सो एफ ऑफ एक्स इज़, तो ये जो फंक्शन हमें गिवन है e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। दिस इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या सा फंक्शन होगा, दिस इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, दिस इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, लेट g फ्राम r टू r, यानी कि जो फंक्शन g है इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी को डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर बी गिवन बाय g ऑफ x इस तरह डिफाइंड है x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x। डेटरमाइन इफ़ g ऑफ x इज़ इंजेक्टिव एंड और सब्जेक्टिव। हमें ये बताना है, ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है इंजेक्टिव है या नहीं है, सब्जेक्टिव है या नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन g ऑफ x इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 माइनस x। तो यहाँ पर ये है हमारे पास g ऑफ x इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 माइनस 3x। तो हम ये कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, g ऑफ x इज़ नॉट ऑन टू, g ऑफ x इज़ नॉट 1 to 1, सॉरी नॉट 1 to 1, पहले हमें 1 to 1 इसको चेक करना है। दिस इज़ नॉट 1 to 1, तो ये g ऑफ x जो है ये 1 to 1 नहीं है। तो क्राइटेरिया जहन में लाएं, 1 to 1 फंक्शन कब नहीं होता, उस वक्त नहीं होता है कि अगर 2 डिफरेंट इनपुट्स हों और उनके जो इमेजेस हैं आउटपुट सेम हो जाएं, तो फिर वो फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं होता। डोमेन में 2 डिफरेंट इनपुट हों और आउटपुट्स जो है ना वो सेम हो जाएं, तो ऐसा फंक्शन जो है वो 1 to 1 नहीं होता। तो अब इसमें हम ये क्लेम करते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं है। अब हम ऐसे 2 इनपुट्स जो है शो करते हैं। वो 2 इनपुट्स कौन सी हैं, एक मैं ले लेता हूँ वो 2 है और एक मैं ले लेता हूँ -1। अब देखें ये जो 2 और -1 है ये रियल नंबर्स हैं, इस डोमेन में हैं और ये दोनों डिफरेंट हैं। 2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन दोनों के इमेजेस सेम जो ना होंगे। अगर इनके इमेजेस सेम हुए तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है दिस इज़ नॉट 1 to 1। तो g ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं पहले। g ऑफ 2 दिस इज़ इक्वल टू, जब हम यहाँ पर x को 2 असाइन करेंगे तो ये होगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 2, दिस इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 8 होगा, -3 इंटू 2 ये 6 होता है, तो 8 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2। अब हम लेते हैं g ऑफ -1, दिस इज़ इक्वल टू x को -1 असाइन करें, -1 रेज़ टू पावर 3 -3 इंटू -1, दिस इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 -1 माइनस माइनस +3, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 होगा। तो अब आप देखें कि 2 और -1 डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो आउटपुट्स हैं वो सेम हैं, इमेजेस सेम हैं। 2 इज़ नॉट इक्वल टू -1 बट g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू g ऑफ -1। सो इसका मतलब ये हुआ g इज़ नॉट 1 to 1, g इज़ नॉट 1 to 1 फंक्शन, क्योंकि 1 to 1 होने के लिए क्या था, फॉर ऑल डोमेन के तमाम डिफरेंट इनपुट्स के लिए आउटपुट भी डिफरेंट होनी चाहिए थी। अच्छा यहाँ पर जो है ये आप चाहें तो और नंबर भी ले सकते हैं, कोई और डिफरेंट, और जिनके ऊपर आउटपुट सेम जो है ना आ जाए, तो और नंबर भी हैं सब। जैसे हमारे पास है एक हम ले लेते हैं 0
और एक ले लेते हैं 3 अंडर रूट। इस पर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम 0 असाइन करें जी ऑफ 0 तो 0 का क्यूब 0 माइनस 3 इंटू 0 0। और अगर यहाँ पर हम असाइन करें 3 अंडर रूट तो 3 अंडर रूट का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 अंडर रूट। तो आप देखें कि आउटपुट सेम हो जाएंगी। 0 और 3 अंडर रूट तो डिफरेंट हैं, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3 अंडर रूट। लेकिन अगर आप जी ऑफ 0 देखें तो ये होगा 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 0 होगा, और जी ऑफ 3 अंडर रूट दिस इज़ इक्वल टू 3 अंडर रूट का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 अंडर रूट। अब 3 अंडर रूट के क्यूब का मतलब है 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट। तो ये होगा 3 इंटू 3 अंडर रूट माइनस 3 इंटू 3 अंडर रूट। तो ये कैंसिल होंगे इक्वल टू 0। अब देखिए आउटपुट सेम है, 0 और 3 अंडर रूट डिफरेंट है लेकिन आउटपुट सेम है। तो ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं है। काउंटर एग्जांपल के लिए आप जस्ट कोई भी एक पेयर ले लें, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर ले लें जिनकी वजह से आउटपुट सेम आ जाए। तो ये ऑप्शनल है, मर्जी है, चाहे आप ये इनपुट लें चाहे आप ये इनपुट लें, चाहे तो 0 व माइनस 3 अंडर रूट भी ले सकते हैं, और भी अगर कुछ हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा, इसको हमने साबित किया ये 1 to 1 नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं है। तो जी ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x, एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 3x। अब इस फंक्शन को हम चेक करते हैं ये ऑन टू है या नहीं है। तो एक बात याद रखें कि ये फंक्शन जो है ना, देखें डिफाइंड है हर रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइंड है, और इसकी जो हमारे पास आउटपुट है वो भी हमेशा एक रियल नंबर आएगी। तो ईच रियल नंबर जी जो है ये फंक्शन है फ्रॉम R to R। तो हर रियल नंबर जो है वो किसी न किसी रियल नंबर का इमेज है। तो हम लिख सकते हैं सिंस, ये देखें ये पॉलिनॉमियल है और हर पॉलिनॉमियल जो है ना क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सिंस ईच y बिलोंग्स टू R, ये जो R है ये कौन सा सेट है, ये कोडोमेन का R है, कोडोमेन ऑफ G इज़ द image of sum x belongs to R, so ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स दिस इज़ ऑन टू फंक्शन। तो हर जो है रियल नंबर ये जो है कोडोमेन में वो इमेज जो है होगा किसी न किसी रियल नंबर का डोमेन का। तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। अब अगर इसको आप चाहें तो ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हमारे पास है डोमेन, ये रियल नंबर लाइन, और ये हमारे पास है कोडोमेन, ये भी रियल नंबर लाइन, ये भी रियल नंबर्स। तो आप यहाँ पर कोई भी रियल नंबर असाइन करें, सपोज़ यहाँ पर 1 असाइन करते हैं तो 1 रेज़ टू पावर 3 1 माइनस 3 माइनस 2। अब देखिए ये जो -2 है ये इमेज है 1 का। इसी तरह कोई भी आप यहाँ पे रियल नंबर लें वो इस रियल नंबर का इमेज होगा। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी ऑन टू फंक्शन, और जो कोडोमेन जो रेंज है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, और जो कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो है ना क्या है, दिस इज़ ऑन टू फंक्शन। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स दिस इज़ ऑन टू फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमने इस क्वेश्चन नंबर 10 में ये ऑन टू, इसी प्रीवियस पेज पर हमने इसको 1 to 1 साबित बना किया था, और इसी सिमिलरली हमने मुख्तलिफ क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर इसमें हमने सॉल्व जो ना किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से हमने सॉल्व करना शुरू किए। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये उसका आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का ये थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स। तो डियर फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा लेक्चर नंबर 6, उसमें हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड जो ना करेंगे लीनियर फंक्शन के और कोऑर्डिनेट एक्सिस के, और फिर 2 लीनियर फंक्शंस के
और एक लीनियर फंक्शन हो और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।